बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और इस मौके पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष ने निशांत कुमार के राजनीति में आने को लेकर बड़ा बयान दिया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि निशांत को राजनीति में आ जाना चाहिए और वो इसे लेकर सीएम नीतीश से भी बातचीत करेंगे। निशांत कुमार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इकलौती संतान क्या राजनीति में कदम रखने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक बार फिर से निशांत के राजनीति में आने को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि निशांत को अब राजनीति में आना चाहिए और वो इसको लेकर सीएम नीतीश कुमार से भी बात करेंगे। निशांत जी को पार्टी में आकर के काम करना चाहिए, ये सबकी भावना है, हम सबकी भावना है कि निशांत जी को आके पार्टी में काम करना चाहिए। संजय झा का ये बयान तब आया जब पूरा बिहार सीएम नीतीश के 75वें जन्मदिन को मना रहा है। समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने भी संजय झा से सहमति जाहिर की और निशांत का राजनीति में स्वागत करने की बात कही। हम सब लोग चाहते हैं कि उनको आना चाहिए और हम लोग इंतजार में हैं कि जल्दी आवे। संजय झा की मांग पर अब सियासत भी गर्मा गई है। लगातार सिंप्लिसिटी से अपना जीवन जीते हैं, लगातार सामाजिक कार्यों में दिखते हैं, तो निश्चित तौर पर ऐसे युवा अगर बिहार की राजनीति में आते हैं तो निश्चित तौर पर बिहार की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। देखिए, जदयू वाले ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार जी की मानसिक अवस्था अब सरकार चलाने लायक नहीं रही है और इसका फायदा उठाकर भाजपा ने सरकार पर कब्जा कर लिया है, तो अंदर से बेचैनी है, नेतृत्व की तलाश हो रही है। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के सुपुत्र श्री निशांत जी राजनीति में आए, ये तो हम लोग शुरू से कह रहे हैं। हमारे नेता श्री तेजस्वी यादव जी, श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भी कई मौकों पर कहा है कि निशांत जी को राजनीति में आना चाहिए, लेकिन उनको रोक कौन रहा है? अब सवाल है कि निशांत आखिरकार कब राजनीति में कदम रखेंगे, क्या रखेंगे भी या नहीं। हालांकि इसी महीने 16 मार्च को राज्यसभा का चुनाव है, तो क्या निशांत कुमार जल्द ही राजनीति में कदम रख सकते हैं? क्या जेडीयू से राज्यसभा जा सकते हैं? ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और आज बिहार की मिट्टी में खुशी की खुशबू है। जी हां, मुस्कान है, बिहार के आसमान में चमक है, गर्व है आत्मविश्वास की, विकास की। एक ऐसा इंसान जो कभी थका नहीं, कभी झुका नहीं, जिसने कहा था कि बिहार बदल सकता है और बदल दिया। आज उसी विकास पुरुष का जन्मदिन है, जिसे पूरा बिहार एक जश्न की तरह मना रहा है। देखिए हमारी यह खास रिपोर्ट। आज बिहार के आसमान में खास खुशी छाई हुई है। 1 मार्च 2026 सुशासन बाबू, विकास पुरुष, बिहार के सबसे लंबे समय वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का 75वां जन्मदिन। पूरे राज्य में जश्न का माहौल। पटना के जेडीयू कार्यालय के बाहर कार्यकर्ता बड़े बड़े केक काट रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, एक दूसरे को गले लगा रहे हैं। कहीं रक्तदान शिविर लगे हैं तो कहीं युवा पोस्टर लगाकर भारत रत्न की मांग कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत तोहफा सीएम नीतीश कुमार ने खुद अपने जन्मदिन पर 51 लाख आंगनबाड़ी बच्चों को 2-2 सेट नई ड्रेस देने की सौगात दी। जीविका दीदियों के हाथों बनी वो ड्रेस आज बच्चों के चेहरे पर मुस्कान बिखेर रही है। देखिए, आज हमेशा नेता का ये सोच रहा है कि हमारे लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो पार्टी के सिपाही हैं, सामाजिक कार्यों से भी जुड़े रहे, ये उनका संदेश है। और उन्होंने अपने सभी कार्यक्रमों में सामाजिक कार्यों को जोड़ा है, चाहे वो जल जीवन हरियाली हो, चाहे वो दहेज प्रथा हो, बाल विवाह हो, जो बच्चे दिल में छेद के साथ पैदा होते हैं, उनके लिए अहमदाबाद भेजकर उनका इलाज कराना हो। ये जन्मदिन सिर्फ एक नेता का नहीं, ये उस इंसान का जन्मदिन है जिसने 2005 की न्याय यात्रा से लेकर आज तक बिहार को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने का संकल्प कभी नहीं छोड़ा। सड़कें बनी, बिजली पहुंची, लड़कियां पढ़ने लगी, शराबबंदी हुई, अपराध कम हुए और सबसे बड़ी बात, बिहार में एक बार फिर आशा जगी।
आज बिहार खुशी के आंसू बहा रहा है। एक ऐसा नेता जो कभी थका नहीं, जो कभी रुका नहीं, जिसके कंधों पर पूरा बिहार टिका रहा। वो मुस्कुराते हुए कहते रहे, हम सब मिलकर करेंगे। 75 साल, लेकिन दिल आज भी वही है। बिहार के हर गरीब का, के हर एक किसान का, हर माँ और बहन का। आज केक कट रहा है, मिठाई बट रही है, लेकिन असली केक तो वो मुस्कान है जो हर बिहारी के चेहरे पर है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत कई बड़े बड़े नेताओं ने उन्हें बधाई दी, उनके किए गए कार्यों की सराहना की। सुशासन बाबू, आपने साबित कर दिया कि राजनीति भी इंसानियत के साथ हो सकती है। आप स्वस्थ रहें, लंबी उम्र पाएं और बिहार को नई बुलंदियों तक लेकर जाते रहें। जन्मदिन मुबारक हो नीतीश जी। बिहार आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सीएम नीतीश कुमार के जन्मदिन को बेटे निशांत कुमार ने महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। निशांत ने भगवान से अपने पिता के दीर्घायु होने की कामना की। पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद निशांत खुद मुख्यमंत्री आवास पहुंचे, जहां उन्होंने पिता नीतीश कुमार से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद लिया। इस मौके पर संजय झा भी उनके साथ मौजूद रहे। तो दो तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर महावीर मंदिर की, जहां पर निशांत पहुंचे, पूजा अर्चना की और भगवान से अपने पिता के लिए दीर्घायु होने की, स्वस्थ रहने की कामना करते नजर आए। वहीं दूसरी तस्वीर मंदिर से प्रसाद लेकर पिता के आवास पर पहुंचे, उन्हें ये प्रसाद खिलाया भी और उनसे आशीर्वाद भी प्राप्त किया। तो पूजा के बाद सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात करते हुए निशांत कुमार, पिताजी का ये साल मंगलमय हो, अच्छा से रहे, पिताजी स्वस्थ हों, दीर्घायु, जनता की सेवा करते रहे जैसे पहले से कर रहे हैं। वो तस्वीर जिसे आप इस वक्त देख पा रहे हैं, अपने पिता से मिलने के लिए पहुंचे निशांत। उन्हें ये प्रसाद जो भगवान महावीर मंदिर में पहुंचकर उन्होंने चढ़ाया था, वो प्रसाद खिलाया और अपने आशीर्वाद भी प्राप्त किए। और अब बात अपराधियों की, जिनके खिलाफ बिहार पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार चल रहा है। और इसी कड़ी में पटना में पुलिस ने कुख्यात अपराधी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में हालांकि अपराधी के पैर में गोली भी लगी। ऑपरेशन लंगड़ा एक बार फिर से चर्चा में है। ताजा मामला मरीन ड्राइव इलाके का है, जहां पर पुलिस ने कुख्यात अपराधी अमित कुमार और नीतीश का हाफ एनकाउंटर कर दिया। जानकारी के मुताबिक पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि अमित कुमार मरीन ड्राइव के पास किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने इलाके की घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान अपराधी ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की। इसी जवाबी फायरिंग में अमित कुमार के पैर में गोली लगी और वो गंभीर रूप से घायल हो गया। ये सूचना मिली कि इनके बीरपहोर थाना कांड संख्या 7626 के फिरार अभियुक्त अमित कुमार मरीन ड्राइव पे किसी अपराध कारित करने के लिए मौजूद हैं। इस सूचना का सत्यापन करने हेतु हमारी पुलिस आई तो उन पे जान मारने के उद्देश्य से हमला की गई। पुलिस के द्वारा आत्मरक्षार्थ भी जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें ये घायल हुए हैं। घायल हालत में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर इलाज के लिए पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जाती है। पुलिस टीम मौके से हथियार और अन्य सबूत को जुटाने में लगी है। साथ ही इस मामले की जांच भी जारी है। पुलिस ये भी पता लगाने में जुटी है कि अपराधी किस वारदात को अंजाम देने की फिराक में था। फिलहाल पुलिस इस मामले की छानबीन में जुटी है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ऑपरेशन लंगड़ा के तहत आगे भी अपराधियों पर कार्रवाई जारी रहेगी, क्योंकि बिहार सरकार ने ये साफ कर दिया है, अपराधियों को जवाब उन्हीं की भाषा में दिया जाएगा। न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित की रिपोर्ट।
और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है नवादा से। ईंट भट्टा की दीवार गिरने की वजह से एक जबरदस्त हादसा हो गया है। और ये देखिए बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, ईंट भट्टा की दीवार गिरी और हादसा हुआ है, जिसमें बताया जा रहा है कि इस हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई है। नवादा से ये बड़ी खबर है। हादसे में एक महिला मजदूर की मौत हो गई। दीवार गिरने की वजह से एक पुरुष मजदूर घायल बताया जाता है और घायल मजदूर का गंभीर हालत में इलाज इस वक्त चलता हुआ। छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं दोनों मजदूर। जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है, मुफस्सिल थाना क्षेत्र के लक्ष्मी ईंट भट्टा की ये घटना है। तो ईंट भट्टा की दीवार गिरी और इसी दीवार गिरने की वजह से मलबे के नीचे एक महिला आती है और इस महिला मजदूर की मौत हो गई है, जबकि एक पुरुष मजदूर घायल बताया जा रहा है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन इसकी स्थिति भी गंभीर बताई जा रही है। हालांकि इस वक्त ये मजदूर इलाजरत है। ये दोनों मजदूर छत्तीसगढ़ के रहने वाले बताए जा रहे हैं, जहां पर लक्ष्मी ईंट भट्टा पर काम करने के दौरान ये हादसा हुआ है। तो ईंट भट्टा की दीवार गिरी, हालांकि ये दीवार कैसे गिर गई ये भी अब जांच का विषय है, लेकिन इस दीवार की गिरने की वजह से वहां पर काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आए और एक महिला मजदूर की जान चली जाती है, जबकि एक पुरुष मजदूर जो है वो गंभीर स्थिति में बताया गया, जिसे इलाज के लिए अस्पताल फौरन पहुंचाया गया है। और अब बात एक ऐसे दर्दनाक हादसे की जिसने सबको दहला कर रख दिया। वैशाली में शौचालय की टंकी की सफाई के दौरान दम घुटने की वजह से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे के बाद से कोहराम मचा है। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। हादसे की तस्वीरें आपको दहला देंगी। ये तस्वीर आपकी रूह कपा देगी, रोंगटे खड़े कर देगी। इस तस्वीर को देखकर आपका दिल बैठ जाएगा। घर के भीतर संकड़ी और गहरी टंकी में लोग रस्सी से बांधकर लाशों को खींच रहे हैं। मौके पर लोगों की भीड़ जुटी है। हर किसी का चेहरा बदहवास। दरअसल वैशाली में एक दर्दनाक हादसे में पिता पुत्र समेत एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई। सराय थाना क्षेत्र के अनवरपुर गांव में शौचालय टंकी के सोख्ता की सफाई करने के दौरान जहरीली गैस से दम घुटने से सभी काल के गाल में समा गए। हादसे में 3 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है एक के बाद एक कर एक दूसरे की जान बचाने के लिए सभी शौचालय टंकी के सोख्ता में चले गए, जहां जहरीली गैस ने उन्हें अपने आगोश में ले लिया। कुछ समझ पाते इससे पहले ही सांसें टूटने लगी। तीनों भाई हैं और एक भतीजा हो गया। जो बड़े वाले भाई थे उनका लड़का हो गया। वो क्या हुआ कि पानी का टंकी था, उसको सफाई करने के लिए इन लोगों ने, एक आदमी पहले नीचे गया, एक बेहोश हो गया और 2 आदमी और चला गया और दोनों बेहोश हो गया, एक और चला गया। तो टोटल 4 आदमी इस क्रम में नीचे सब जाते गए। देखा कि टंकी जो साफ कर रहे थे और टंकी खोलकर टंकी साफ करने के बाद जो है से हल्ला हुआ तो उसमें हम देखते हैं कि इसे 4 आदमी गिरा हुआ है। हाँ, कोशिश किए निकालने के लिए, तो एक आदमी गया तो उसमें फिर गैस आ गया, उसको वो भी लड़खड़ा गया। एक बच्चा स्लिप करके टंकी में गिर गया। अब उस बच्चा को बचाने के लिए एक के बाद एक 4 व्यक्ति टंकी में घुसे, सभी को गैस लग गया। हादसे का सबसे दुखद पहलू यह है कि मरने वालों में राहुल की शादी 24 फरवरी को हुई थी, लेकिन शादी के 1 हफ्ते के भीतर काल ने ऐसा चक्रव्यूह रचा जिसमें राहुल की जान चली गई। गहरे टंकी में घुट-घुट कर 4 लोगों की मौत ने सबको हैरान कर दिया है। दर्दनाक मौत के बाद हर तरफ कोहराम मचा है। इस हादसे का किसी के पास कोई जवाब नहीं। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से संवाददाता प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है दरभंगा से। बुजुर्ग की हत्या के बाद से इलाके में तनाव मचा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त दरभंगा से, बुजुर्ग की हत्या हो गई और उसके बाद से इलाके में तनाव की स्थिति इस वक्त नजर आती है। लोहे के रॉड से पीट कर बुजुर्ग की हत्या की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि ईंट चोरी के बाद विवाद में हत्या की गई। मुख्य आरोपी मनीष कुमार राम सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या में शामिल 5 में से 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जमालपुर थाना क्षेत्र के झगरुआ गांव की यह घटना है।
आपसी विवाद को लेकर के हो गया था, तो उसमें गिरफ्तारी हुई है। बाकी सिचुएशन बहुत ही पीसफुल है। अनावश्यक रूप से अफवाह लोग न फैलाएं। अफवाह जो भी फैलाएंगे उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। अंतर्गत झगड़ुआ गांव है, जहां अब्दुल सलाम नाम के लगभग 65 वर्षीय व्यक्ति हैं, उनकी हत्या की गई है। दो पक्षों के बीच विवाद में जो लोग इस घटना में शामिल रहे, उसमें से 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है पुलिस के द्वारा, और 2 लोग जो बाकी हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए हम लोग टीम बनाकर छापेमारी कर रहे हैं। और इससे बीच बड़ी खबर आ रही है सहरसा से, जहां पर 5 नाबालिगों का रेस्क्यू किया गया। ये बड़ी खबर जहां पर सहरसा से खबर आती हुई 5 नाबालिग लड़कियों का रेस्क्यू किया गया है। बताया जा रहा है कि लखनऊ से इन सभी को बरामद किया गया है। नाबालिग लड़कियां लखनऊ पहुंच गई थी। हालांकि ये भी अब जानकारी में कि ऐशबाग स्टेशन से इन सभी को रेस्क्यू किया गया। 27 फरवरी को गायब हो गई थी ये नाबालिग लड़कियां। पुलिस ने एसआईटी का गठन किया। त्वरित कार्रवाई से ये बड़ी कामयाबी हासिल हुई। तारीख को करीब 11:30-12 बजे नौहट्टा थाना अंतर्गत पिपरही गांव है, वहां से 5 बच्चियां घास लाने के लिए कचिया बोरा के साथ निकली थी, जो शाम को वापस नहीं आई। शाम को वापस नहीं आई तो खोजबीन शुरू किया गया उनके परिजनों द्वारा। बाद में पुलिस को भी सूचना दी गई। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा तुरंत जो है इस संबंध में एसआईटी का गठन किया गया। एसआईटी के द्वारा मामले का जांच प्रारंभ किया गया। बच्चियों के रिट्रीट माने जाने के दिशा में सभी संभावित रेलवे स्टेशन और उसके बाहर जाने वाले रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ से संपर्क करके बच्चियों का फोटोग्राफ और डिटेल्स भेजा गया। और करीब रात में बीते रात 9:15 बजे करीब में 9 बजे लखनऊ के नज़दीक ऐशबाग रेलवे स्टेशन पर 5 बच्चियों को वहां के रेलवे कर्मचारी, टीटी और पुलिस के सहयोग से, आरपीएफ के सहयोग से, जीआरपी के सहयोग से 5 बच्चियों को रेस्क्यू किया गया है। और रात्रि में ही हमारी टीम यहां से बच्चियों को लाने के लिए निकल चुकी है। और बक्सर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि मछली मारने के दौरान 3 युवक गंगा नदी में डूबे हैं। गंगा नदी में ये 3 युवक मछली मारने के दौरान डूब गए हैं। मछली पकड़ने के दौरान ये जबरदस्त हादसा हुआ, जहां पर 2 युवक की मौत हो गई। एक युवक को इलाज के लिए भेजा गया। बनारस मॉडल थाना क्षेत्र के रामरेखा घाट की ये घटना है। और बताया जा रहा है कि ये सभी मछली मारने के लिए पहुंचे हुए थे और इसी दौरान डूबने से इनकी जान गई। अगली खबर मधेपुरा से, जहां सदर थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े अपहरण और लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई। बदमाशों ने एक राजमिस्त्री का हथियार के बल पर अपहरण कर लिया और 4,02,000 रुपए नकदी के साथ मोबाइल फोन लूट लिए गए। बाद में उसे मक्के के खेत में बंधक बनाकर छोड़ा गया। पीड़ित ने यह कहा कि गढ़िया चौक के पास कार सवार 4 से 5 बदमाशों ने हथियार के बल पर राजमिस्त्री को बंधक बनाया था। बाइक की डिक्की से नकदी निकाली गई और उसके बाद उसे जबरन गाड़ी में बिठाकर करीब 1.5 घंटे तक घुमाया गया और बाद में मक्के के खेत में बने मचान पर छोड़ दिया गया। ग्रामीणों की मदद से पीड़ित पुलिस थाने पहुंचा, जहां 2 नामजद के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। और केंद्रीय मंत्री का एक बड़ा बयान इस वक्त सामने। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान दिया गया है, जिसमें ईरान इजराइल युद्ध पर उन्होंने बयान दिया है। इजराइल आतंकियों के खिलाफ जीतन राम मांझी की तरफ से ये बड़ा बयान सामने आया, जिसमें कहा जा रहा है कि इजराइल के साथ भारत खड़ा है और इजराइल के साथ भारत मजबूती से साथ देता हुआ खड़ा है। जीतन राम मांझी की तरफ से एक बड़ा बयान इस वक्त दिया गया। इजराइल आतंकियों के खिलाफ है, इजराइल के साथ भारत खड़ा है। तो अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खान की मौत, अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत के बाद से लगातार जो है
वो अब प्रतिक्रियाओं का दौर भी शुरू हो चुका है। इस बीच केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ईरान इजराइल युद्ध जो है इस पर भारत जो है वो इजराइल के साथ खड़ा है, क्योंकि इजराइल आतंकियों के खिलाफ है। देखिए, युद्ध में तो जीवन मौत होता ही रहता है। हम लोग जैसे इजराइल की दोस्ती हमारे साथ है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से जा कर के वहाँ पर अपना ये निष्ठा दिखलाया और ईरान इजराइल से अलग ये रख करके वो उसे लड़ना चाहता था, लड़ रहा है, तो वैसी परिस्थिति में तो जीवन मौत होती ही है। और उसके कमांडर की मृत्यु हुई तो मैं समझता हूँ कि ये कोई बड़ी बात नहीं हुई। और हम इजराइल के सैनिकों को हम कहते हैं कि उसे न्याय के लिए लड़ रहा है। वो समूचे संसार में आतंकवादी गतिविधियों के खिलाफ बात कर रहा है, जिसमें उन्होंने बहुत पुरजोर से कंधे मिलाकर के हमारे नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ चलने का प्रतिज्ञा किया है। इस सिलसिले में अगर कहीं डिस्टर्बेंस है उसमें उसने कुछ अच्छा काम किया है, इसलिए हम इजराइल को बहुत बहुत बधाई देते हैं। अमेरिका और इजराइल के हमले में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामनेई की मौत हो गई, जिसके बाद से पटना सिटी में शिया समुदाय के लोग आक्रोशित नजर आए। लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ आक्रोश मार्च निकालकर अपना विरोध जाहिर किया। इस दौरान शिया समुदाय के लोगों ने अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और ट्रंप को मानवता का दुश्मन करार दिया। देखिए, जिस तरह से हमारे रहबर आजम की आज हत्या और नेतन्याहू और ट्रंप के द्वारा की गई है, हिंदुस्तान ने दुनिया के हर गोशे में खामनेई साहब जो शहदा हैं, जो जाने वाले हैं, वो ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये यजीदियत आज भी बरकरार है, हुसैनियत आज भी जिंदा है। एक हुसैनी को तुम मारोगे, 1000 हुसैनी पैदा होगा। और इस बीच बड़ी खबर मधुबनी से, जहां पर महिला की पीट कर हत्या कर दी गई। बांधकर पीटने का आरोप लगा है। महिला के इलाज के दौरान मौत हो गई है। मुखिया पति और समर्थकों पर मारपीट करने का आरोप लगा। घोघरडीहा के अमही पंचायत का ये मामला है, जहां पर पहले महिला को बांधा गया और जमकर पिटाई की गई और अस्पताल में इलाज के दौरान इस महिला ने दम तोड़ दिया। देखिए किस तरीके से इस घटना के बाद से परिवार में चीख पुकार मची हुई है। बताया जा रहा है कि इस महिला को जमकर पीटा गया और इस कदर पीटा गया कि इस महिला की मौत हो गई इलाज के दौरान। बिहार सरकार के पथ निर्माण और उद्योग विभाग के मंत्री दिलीप जायसवाल खगड़िया पहुंचे। इस दौरान दिलीप जायसवाल ने सरकार की योजनाओं के तहत चल रहे कार्य की समीक्षा बैठक की, साथ ही गोगरी में चल रहे सड़क निर्माण कार्य का जायजा भी लिया। वहीं उन्होंने महेशखूट से लेकर गोगरी तक सड़क के चौड़ीकरण को लेकर अधिकारियों को डीपीआर बनाने के भी निर्देश दिए। पुल निर्माण निगम, बीएसआरडीसी जो भी काम चल रहा है उसकी आज समीक्षा बैठक की गई। साथ में यहां के स्थानीय विधायक माननीय श्री बाबूलाल सौर जी उपस्थित रहे। सभी पदाधिकारी ने अपनी अपनी समीक्षा बैठक में प्रोग्रेस रिपोर्ट प्रस्तुत किया। हम लोगों ने ये महसूस किया है कि महेशखूट से जो रोड आती है रजिस्ट्री मोड़ होते हुए परबत्ता की ओर, इधर गोगरी की ओर जाता है, इस रोड का चौड़ीकरण होना चाहिए। देश भर में होली को लेकर जगह जगह पर मिलन समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इसी कड़ी में जमुई में सांसद अरुण भारती ने होली मिलन समारोह का आयोजन किया, जिसमें एनडीए के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए। इस दौरान सांसद अरुण भारती ठुमके लगाते नजर आए और इसके बाद उन्होंने कहा कि वे यूपी चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। कि मेरे राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी ने मुझे झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश का प्रभारी बनाया है। झारखंड में बहुत कम समय मिला था, लेकिन एक विधायक एनडीए गठबंधन में अपनी पार्टी का जिता करके लेके आए हैं। बिहार में 19 जिता करके लेके आए हैं। उत्तर प्रदेश का भी लक्ष्य है, आने दीजिए समय, आपको वहां भी नतीजा दिखेगा। तो सीटों की दावेदारी भी होगी वहां पर, लगभग चुनाव लड़ेंगे।
होली को लेकर अस्पतालों को पूरी तरह से अलर्ट पर रखा गया है और 24/7 डॉक्टरों की ड्यूटी लगा दी गई है। पटना के पीएमसीएच में भी इमरजेंसी वार्ड में 14 बेड सुरक्षित रखे गए हैं और रोस्टर के मुताबिक डॉक्टरों को तैनात रखा गया है। जनरल फिजिशियंस, प्लास्टिक सर्जन, ईएनटी, ऑर्थो के डॉक्टर पूरी तरह से मुस्तैद हैं। सभी ने होली में लोगों से सावधानी के साथ रंग और गुलाल खेलने की अपील की और इससे होने वाले नुकसान की भी जानकारी दी। वहीं इस दौरान कंट्रोल रूम में भी अलग से तैनाती नजर आई। पीएमसीएच के इमरजेंसी वार्ड का जायजा लिया हमारे संवाददाता रजनीश कुमार ने। होली को लेकर बिहार के पीएससी से लेकर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल को अलर्ट पर रखा गया है। ऐसे में सूबे का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच में भी 14 वार्ड जो है सुरक्षित रखे गए हैं और यहां पर अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टरों की ड्यूटी लगाई गई है, यानी इमरजेंसी में डॉक्टर मौजूद रहेंगे 24/7। तो अलग अलग डिपार्टमेंट के जो डॉक्टर हैं, देखिए जिनकी ड्यूटी लगाई गई है होली के दौरान, उसमें प्लास्टिक सर्जरी के भी डॉक्टर हैं, स्किन के भी हैं, ईएनटी के भी हैं और ऑर्थो के भी हैं। सभी डॉक्टर्स की टीम यहाँ मौजूद है। हम बातचीत करेंगे, क्या लग रहा है, किस प्रकार से अलर्ट पर हैं आप लोग? यहाँ पर होली को मद्देनजर रखते हुए किसी भी तरह की अगर अप्रिय घटना होती है तो उसके लिए बेड को रिजर्व किया गया है ताकि उसे तत्काल अच्छे से अच्छे और उचित सुविधा उपलब्ध कराई जाए और सही इलाज सही समय पर उपलब्ध कराई जाए। अस्पताल में सारी सुविधाएं व्यवस्थित है, सारे डिपार्टमेंट को अलर्ट पे डाला है, उनको सारे गाइडलाइन बता दिया है कि अगर कोई पेशेंट आता है तो जल्दी से जल्दी उनका ट्रीटमेंट सारे डिपार्टमेंट मिलजुल के कैसे कर पाए वो सब बता दिया गया है ताकि किसी को कोई प्रकार का डिले ना हो। पहले तो हम पूरी तरीके से तैयार हैं किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन को निपटने के लिए। 24 घंटा हर समय यहाँ पीएमसीएच में इमरजेंसी में ईएनटी विभाग द्वारा डॉक्टर की तैनाती की गई है और हम लोग मुस्तैदी से यहाँ पे हैं। छुट्टी तो नहीं मिल पाई है, बट यही कहना चाहता हूँ कि हम लोग अगर कोई छुट्टी देना चाहते हैं तो लोग अच्छे से होली मनाएं, असामाजिक तत्वों का इस्तेमाल ना करें, जैसे कि लोग दारू पी करके गाड़ी चलाते हैं, इससे एक्सीडेंट होने का खतरा बहुत ज्यादा रहता है। गुलाल खेलते हैं, आपस में मारपीट करते हैं, गोली भी चल जाती है, गोली भी चलती है। तो ये सब चीज ना करें ताकि हम लोगों को भी थोड़ा राहत मिले। ऐसे तो हम लोग हमेशा तैनात हैं। सबसे पहली बात कि ये त्यौहार है तो इसको त्यौहार की तरह लिया जाए। खुश होने का त्यौहार है, खुशी का रंग का त्यौहार है, तो इसको उस तरह से लिया जाए और अच्छा काम किया जाए, लोगों की सेवा की जाए। बस यही अपील करते हैं कि सावधानी पूर्वक होली खेलें ताकि जो पेशेंट आए उनको अच्छा से ट्रीटमेंट हो सके और बाकी सुविधाएं हैं यहाँ पे उपलब्ध। मेरा नाम डॉक्टर हिमांशु है। और होली में हम लोग ऑब्वियसली बहुत हाई अलर्ट पे हैं क्योंकि होली में असामाजिक तत्व इतने ज्यादा होते हैं, क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ हर साल गोली की गन शॉट इंजरी, ब्लंट ट्रॉमा आ रहा है, स्टैब इंजरी आ रहा है, तो उन सब चीज के लिए हम लोग रेडी हैं। 14 बेड्स है हमारे पास यहाँ। मेरे यहाँ डॉक्टर का बहुत अच्छी टीम है। जो भी पीएससी से जो रेफरल यहाँ पे मरीज आते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं उनको बेटर से बेटर फैसिलिटी दें और हमारे सुपरिटेंडेंट जो भी तत्काल में है वो इसके लिए 24/7 बेटर करने के स्थिति में हमेशा सोचते हैं कि अच्छे करें, बेटर करें। हर परिस्थिति से निपटने के लिए बिहार का सबसे बड़ा अस्पताल पीएमसीएच तैयार है। फिलहाल 14 बेड लगाए गए हैं इमरजेंसी वार्ड में और अलग अलग डिपार्टमेंट के डॉक्टर हैं, उनकी प्रतिनियुक्ति की गई है। और कुल मिलाकर ये कहें, ये लोग छुट्टी पर नहीं जाएंगे। ये तमाम जो चेहरे देख रहे हैं ये मरीजों की सेवा के लिए तत्पर हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि ऐसा कुछ न करें कि रंग में भंग हो जाए। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। और देखिए बड़ी खबर इस वक्त पटना से आ रही है। आरजेडी संसदीय दल की बैठक से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर जिस पर सबकी निगाहें हैं। तेजस्वी यादव के आवास पर ये बैठक और तेजस्वी यादव क्या राज्यसभा जाने वाले हैं, इससे लेकर तस्वीर साफ होगी। थोड़ी देर में बैठक की शुरुआत होने वाली है। लालू प्रसाद वीसी के जरिए इस बैठक में जुड़ेंगे और अंतिम फैसला उन्हीं की तरफ से होना है। बैठक में शामिल होने के लिए कई नेता इस वक्त पहुंचे हुए हैं, जिसमें कुमार सर्वजीत, भाई वीरेंद्र की मौजूदगी है। और ये बड़ी खबर इस वक्त आरजेडी के संसदीय दल की बैठक से जुड़ी हुई। एमएलसी सुनील सिंह भी इस वक्त पहुंचे हुए हैं। पूर्व सांसद कांति सिंह जो है वो पहुंची हुई हैं और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि क्या कुछ फैसला इस बैठक से निकलकर सामने आने वाला है। लेकिन एक एजेंडा इस बैठक का पूरी तरीके से साफ है, जिसमें राज्यसभा को लेकर, राज्यसभा चुनाव को लेकर फैसला किया जाएगा और उसी रणनीति के तहत ये बैठक बुलाई गई है, जिस पर अंतिम मुहर लालू प्रसाद की तरफ से लगाया जाने वाला है।
लालू प्रसाद वीसी के जरिए इस बैठक से जुड़ने वाले हैं। तो अपना बिहार के इस बुलेटिन में बस इतना ही। आगे देखिए जोहार झारखंड मेरी सहयोगी साक्षी के साथ। शुक्रिया विभा। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत हेडलाइंस के साथ।